morning, welcome or welcome back to my channel Pooja's Ada. Hope you all are doing great. So आज है संडे और मेरी मदर इन लॉ आई हुई हैं फ़िलहाल तो, और वो आज रिटर्न जा रही हैं। सो हम अभी जाएंगे उन्हें सी ऑफ करने के लिए एंड तो उसके बाद शायद हम कहीं पे घूमने के लिए जाएंगे, क्योंकि मेरी मम्मी भी आई हुई है। मम्मी को आए अभी 3 दिन हुआ है। तो लास्ट जो व्लॉग्स है उसमें मैंने बताया था कि मम्मी का आँख का सर्जरी कराना है, बट क्योंकि मेरे नाना की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मम्मी चली गई थी। हम उस टाइम ही टिकट कैंसिल करने वाले थे, मतलब सर्जरी करवाने वाले थे, बट क्योंकि उनकी नाना जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मम्मी उस टाइम पे रिटर्न चली गई थी। बट यहाँ पे भी डॉक्टर ने, एनीवन जमशेदपुर में भी डॉक्टर ने ये चीज़ बोला था कि अगर एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन बार बार होगा। कब कितने दिन में होगा वो नहीं पता है, बट बार बार होगा। एंड जब भी इन्फेक्शन होगा तो मम्मी को जितना प्रॉब्लम, जितनी तकलीफ़ अभी हुई थी उतना ही तकलीफ़ होगा। तो जितनी जल्दी मम्मी सर्जरी करा लेती हैं उतना अच्छा है। तो अभी जब मम्मी रिटर्न गई तो वहाँ पे नाना की तबीयत अभी ठीक है, वो बहुत अच्छे हैं। तो अभी फिर मेरी मासी ने भी कहा कि मम्मी जाके अपना सर्जरी करा ले, उसके बाद फिर क्योंकि अभी टाइम है तो मम्मी जाके सर्जरी करा ले। एंड उसके बाद फिर मेरे मायके में है शादी, लाइक मेरे कज़न की, फर्स्ट कज़न की है शादी। तो तब तक मम्मी का क्या है, सर्जरी करके रेस्ट वगैरह करके वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाएंगी। एंड फिर आगे वो टेंशन भी नहीं होगा कि फिर इन्फेक्शन होगा, ये सारा चीज़ उनको प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो इसलिए मम्मी आई हैं सर्जरी कराने के लिए। एंड उसके पहले मेरे हस्बैंड मीटिंग के लिए बाहर गए हुए थे, तो क्योंकि मैं अकेली थी इवान के साथ, तो मेरी मदर इन लॉ आई हुई थी। तो आज वो रिटर्न जा रही हैं। सो मॉर्निंग में एक्चुअली उनका 11:30 ऐसा ट्रेन था, ऐसा मेरे हस्बैंड ने बताया था। पता नहीं उन्होंने कैसे चेक किया। तो 11:30 उन्होंने बोला था कि ट्रेन है, तो उसके हिसाब से हम निकल तो गए थे, बट मैंने रास्ते पे चेक किया तो 11:30 को कोई ट्रेन नहीं था। एंड एक जो ट्रेन थी वो 10:55 की थी, एंड हम जस्ट 10:55 को स्टेशन एंटर किए थे। तो ऑब्वियसली जाके टिकट्स लेने में और ईवान गिर जाएगा, जाके टिकट लेने में और उनको ट्रेन पे बैठाने में, ये सब करने में ट्रेन तो हमें मिलता ही नहीं। तो हम वहाँ पे गए एंड फिर हम रिटर्न आ गए, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेन है वो 2:30 की है। तो उस टाइम तो हम बस ऐसे ही निकल गए थे कि हाँ, माँ को सी ऑफ करने जाना है, गाड़ी में बैठ के जाना है, आना है करके। बट फिर अभी ऐसा कुछ प्लान बना कि हम माँ को सी ऑफ करेंगे। तो मैंने बोला कि हम घर चलते हैं, इतना देर कहाँ खड़े रहेंगे। अगर हम कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में भी बैठते हैं तो भी 11 बजे से 2 बजे तक हम क्या करेंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है, हम घर चलते हैं, घर जाके खाना वाना बना लेते हैं, माँ लंच कर लेगी एंड उसके बाद फिर आराम से 2 बजे तक हम निकलेंगे। क्योंकि इस ट्रेन की अभी जिस ट्रेन से माँ जाने वाली है उसकी टिकट्स हमने पहले करवा ली है। तो वो टिकट का भी टेंशन नहीं है, बस जाना है, माँ को ट्रेन में बैठाना है। तो इसलिए हम घर आ गए हैं। एंड अभी सब कुछ काम ख़त्म करके लंच मम्मी और माँ मिलके लंच बना रहे हैं। आए तो इवान सो गया था, तो अभी इवान उठ गया है तो उसे मैं नहलाऊंगी और ये सारा फिर हम रेडी होके लंच वंच करके तब निकलेंगे। एंड देन उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला है कहीं घूम घाम के आएंगे, अभी पता नहीं वो कहाँ लेके जाएंगे। हम प्लान क्योंकि बहुत कुछ करके निकलते हैं, बट जब भी हम जो भी प्लान करते हैं ना वो कभी भी सक्सेस नहीं होता है। तो ऐसा प्लान नहीं है, वो बोले हैं कि हाँ चलो कहीं घूम घाम के आएंगे, क्योंकि वैसे भी संडे है, हम जब घर से निकल ही रहे हैं तो कहीं घूम घाम के आ जाएंगे। सो फ़िलहाल हम लंच रेडी हो रहा है, फिर हम लंच करेंगे, तब तक मैं इवान को नहला दूँगी। एंड मौसम यहाँ पे बहुत अब ख़राब होने लग गया है, मतलब गर्मी नहीं है, आह खाली बादल है, बारिश है, मतलब मौसम बहुत ख़राब होने लगा है। 1 मिनट, आजा, ऐसे खड़े, इधर पे ऐसे खड़े रहे। सो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ तो इवान को लग रहा है कि मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ। बेटा जंप नहीं, इवान। तो मौसम यहाँ बहुत ख़राब होने लग गया है, कभी रात में बारिश हो रहा है, कभी दिन में बारिश हो रहा है, और बादल बादल है, काफ़ी ठंडा हो गया है मौसम। सो लास्ट ईयर यहाँ पे बारिश नहीं हुई थी, बट इस साल देख के लग रहा है कि हर साल की तरह यहाँ पे नॉन स्टॉप बारिश होने वाला है। देखते हैं आगे। सो फ़िलहाल का यही प्लान है, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। देखते हैं कि मेरे हस्बैंड हमें कहाँ लेके जाते हैं। सो अभी हम 2 बजे से निकलेंगे, माँ का जो ट्रेन है 2:30 का। सो हमको डायरेक्ट स्टेशन जाना है, माँ को सीट पे बैठाना है। तो हम 2 बजे निकलेंगे एंड उसके बाद हम कहाँ जाते हैं देखते हैं। अगर मौसम अच्छा रहा तो कहीं जाएंगे, अदरवाइज़ घर आना पड़ेगा, क्योंकि फिर बारिश में कहाँ ही घूमेंगे। सो यहाँ आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा, और अभी मैं इवान को रेडी करने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ।
सो अब हम स्टेशन के लिए निकल चुके हैं। हम निकले तो ऐसे 2 बजे थे, बट नीचे पार्किंग में क्योंकि एकदम मेन डोर पे किसी ने गाड़ी खड़ी कर दी थी, तो वो सब करते, उसको बुलाते, वो गाड़ी हटाई, ये सब करते हमें 5-10 मिनट वहीं हो गया। सो हम निकल चुके हैं। एंड लेफ़्ट में आप ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे आसाम में मतलब आसाम का जो सबसे बड़ा बिहू है वो अभी है 14 और 15 को। तो वहाँ पे ना सारा जो उनका अपना ट्रेडिशनल है वो सारा कुछ वहाँ पे मिलता है। तो ये बिहू के समय यहाँ पे ये एक्सपो लगता है। और पीछे से ईवान बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। एक्चुअली वो जब गाड़ी में बैठेगा ना, बैठते साथ तो बड़ा ही शांत सीधा साधा बच्चा रहता है, बट धीरे 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 उसका बैटरी फुल चार्ज होता है एंड वो इतना ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगता है, मस्ती करने के लिए लगता है। तो वो अपनी दादी नानी के साथ पीछे बैक सीट पे खेल रहा था। और अब हम स्टेशन का जो रोड है मेन, मतलब स्टेशन एंटर कर रहे हैं। एंड क्योंकि संडे था तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। एंड माँ का जो ट्रेन था वो गुवाहाटी स्टेशन, मतलब गुवाहाटी से था। सो गुवाहाटी हार्डली अगर ट्रैफिक नहीं है तो हमारे घर से 15-20 मिनट लगता है। सो 2:05 या 2:10 हमें घर पे ही हो गए थे। हम हार्डली 15 मिनट्स में हम स्टेशन पहुँच गए। और मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं जाके माँ को ट्रेन में बैठा दूँ, क्योंकि हम सब आए थे। तो मम्मी इवान को लेके गाड़ी में ही थी। एंड अगर पार्किंग में गाड़ी लगाते तो वो बड़ा ही लोचा है फिर, तो इसलिए उन्होंने नो पार्किंग में गाड़ी खड़ा किए थे। तो इसलिए वो गाड़ी में ही थे, ताकि अगर हटाने बोले तो वो रहें गाड़ी में। एंड मैं गई थी माँ के साथ उनको ट्रेन में बैठाने के लिए, क्योंकि टिकट ऑलरेडी की हुई थी। तो हमें मुझे सिर्फ जाके उनको उनके सीट पे बैठाना था। एंड यहाँ पे माँ मेरे लिए प्लेटफॉर्म टिकट ले रही थी। तब तक मैं ना आसपास में वहाँ पे उन्होंने मतलब गुवाहाटी स्टेशन को काफ़ी अच्छे से रखा है, एज इन कि वहाँ का कुछ कल्चर दिखाने का ट्राई किया है। सो मैं वो सारा सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी और बहुत ही सुंदर लग रहा था। हम ज़्यादातर ना इसका जो दूसरा साइड है वहाँ से हम जाते हैं, तो इस साइड पे कम ही आना होता है। एंड ये बीच में उन्होंने एक ऐसा गार्डन बना के रखा है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। तो मैं वही सब रिकॉर्ड कर रही थी जब तक माँ मेरे लिए प्लेटफॉर्म टिकट ले रही थी। सो उसके बाद हम गए। एंड मेरे हस्बैंड ने मैंने जब ट्रेन का टाइम चेक किया था तो उसमें एक्सपेक्टेड प्लेटफॉर्म 1 दिखा रहा था। तो इसलिए उन्होंने इस तरफ गाड़ी लेके आए कि यहाँ से प्लेटफॉर्म फर्स्ट, मतलब पहला ही है, तो ज़्यादा जाना नहीं पड़ेगा। बट जब हम अंदर गए तब पता चला कि मैंने जब स्क्रीन पे चेक किया तो वो प्लेटफॉर्म 6 हो गया है। अब 6 के लिए मेरे को दूसरे एंड पे जाना था। तो और हम तो उसी हिसाब से निकले थे। तो मैंने माँ को बोला चलो जल्दी चलो अभी, क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी लगी हुई थी। सो मैंने बोला कि चलो जल्दी चलो वरना ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी आओ जल्दी। उधर से चढ़ो। B3 तो ना, इधर से आ जाओ, इधर से चढ़ जाओ। विंडो साइड का है 23, जाओ पहले। सो मैं माँ को छोड़ के, मतलब माँ को ट्रेन पे बैठा के उनके सीट पे मैं आ गई हूँ और हम निकल चुके हैं स्टेशन से। एंड ट्रेन वैसे तो भीड़ था, बट ठीक है, उनका रिजर्वेशन किया हुआ था तो प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी सीट पे बैठी हैं। एंड हार्डली 2.5 आवर्स में वो हो जाई पहुँच जाएंगी, ज़्यादा बहुत लंबा जर्नी नहीं है। तो अभी बस हम निकल चुके हैं। एंड अब देखते हैं कि मेरे हस्बैंड हमें कहाँ लेके जाते हैं। यहाँ से जो व्यू था इतना खूबसूरत लग रहा था, ऐसे ना लंबे लंबे पेड़ थे, मतलब पतले पतले, और एक तरफ पहाड़। वैसे तो आसाम में आप कहीं भी जाओ यार, व्यू बहुत खूबसूरत होता है, बट यहाँ का बहुत ज़्यादा सुंदर था। ये क्या है, डॉन बॉस्को स्कूल है डॉन बॉस्को। क्या मस्त दिख रहा है नहीं स्कूल। थैंक यू, सुपर डिलीशियस। मनी भाई बहुत वेरी पुराने वेरी दिन याद दिला दे मेरा भी। आपका प्रीमिक्स का पैकेज देख सकता हूँ मैं? हाँ हाँ।
सो फाइनली हम एक जगह पे रुके जहाँ से जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो व्यू था इतना ज़्यादा खूबसूरत था। मतलब लिटरली इतना ज़्यादा खूबसूरत था। एक तो दिन ढल रहा था, शाम हो रही थी और थोड़ा बादल बादल मौसम था। इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था और आप देख सकते हैं कि नदी फ़िलहाल कितनी शांत है। लेकिन जब तेज़ बारिश होती है ना और जब कंटिन्यू बारिश होता है, जब यहाँ पे बाढ़ आने वाला सिचुएशन होता है, तब जो ब्रह्मपुत्र नदी होता है वो इतना भयंकर दिखता है। मतलब नदी का जो धार है वो बहुत ज़्यादा है और पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो अभी आप देख सकते हैं मैं कहाँ पे खड़ी हूँ और नीचे डीप कितना है। बट जब बहुत ज़्यादा पानी बढ़ता है तो हम जहाँ खड़े हैं वहाँ तक पानी आ जाता है और वहाँ पे जो आसपास का एरिया है ना वहाँ पे रेड अलर्ट हो जाता है। सो अभी फ़िलहाल जो नदी है एकदम शांत है और बहुत ही खूबसूरत व्यू था यहाँ से। मम्मी मुझे बोल रही थी कि चल वो बीच टापू में जाते हैं, तो मैं मम्मी को बोली थी अच्छा चलो लगाओ डुबकी, मेरे को तो नहीं जाना है, आपको जाना है डुबकी लगाओ और जाओ टापू में। सो यहाँ पे हम माँ और बेटी ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फ़ोटो क्लिक्स किए और उसके बाद हम घर के लिए निकले। अच्छा अच्छा अच्छा। आज तो बाबू तो गाड़ी चलाता है। तो बाबू तो गाड़ी चलाता है। इवान जिंदगी में तो गाड़ी चलाता है। बाप रे, एक्सप्रेशन तो देख, जैसे यही चला रहा है गाड़ी। के जे जब मैं और मम्मी घूम घाम के रिटर्न आए, फिर थोड़ी देर के बाद ही इवान उठ गया और घर जाते समय उसने इतनी ज़्यादा मस्ती की अपने पापा के साथ। वो उसे स्टीयरिंग में बैठना है, कार चलाना है और म्यूज़िक चल रहा था तो उसके पापा उसको डांस करवा रहे थे। मतलब दोनों पापा और बेटे ने बहुत ज़्यादा मस्ती की है। हम फाइनली छोटा मोटा घूमी करके आ गए हैं। एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ को हम छोड़ने मॉर्निंग में गए थे, ठीक है। सो मॉर्निंग में एक बार हम ऑलरेडी स्टेशन के चक्कर काट के आ चुके थे एंड फिर 2 बजे हम गए एंड फिर वहाँ पे जब माँ को तो हमने ड्रॉप कर दिया, मैं जाके ट्रेन में बैठा दी उनकी सीट पे और फिर आ गए। और तब फिर बोले कि अभी संडे है, घर से निकल भी गए तो क्या करें, तो हमने बोला चलो कहीं से ऐसे हल्का फुल्का सा ना घूम घाम के कुछ स्नैक्स वगैरह खा पी के चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड लेके गए वहाँ से। किस जगह लेके गए थे मुझे नहीं पता, बट वहाँ से जो ब्रह्मपुत्र नदी का व्यू है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। आपने अभी वीडियो में देखा होगा एंड वो तो भी वीडियो में वो उतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं दिख रहा है जितना लाइव दिख रहा था, बट स्टिल वीडियो को में आपने देखा होगा। तो वहाँ पे हम गए, एक्चुअली हम पहले भी वहाँ पे गए हैं बट लास्ट टाइम जब हम गए थे ना हमको जाते अंधेरा हो गया था तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ काला काला था, कुछ भी नहीं था। तो इसलिए हम इस बार फिर से गए हैं और लास्ट टाइम भी हम मम्मी जब आई हुई थी हम तभी लेके गए थे और इस बार फिर हम मम्मी को लेके गए। तो मैं भी उस जगह पे फ़र्स्ट टाइम गई थी बट वहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा था कि इवान के साथ मैं फ़ोटोज़ क्लिक कराऊंगी बट ये तो सो गया, तो ये इसको तो हमने गाड़ी में सुला दिया था। तो ये मेरे हस्बैंड इसके साथ गाड़ी में थे, मैं और मम्मी सिर्फ बाहर निकले थे। हमने थोड़ा सा वहीं पे एक आध फ़ोटोज़ क्लिक किए, थोड़ा मैंने रिकॉर्ड वगैरह किया, दैट्स इट। और घूम घाम के फिर हम एक जगह बढ़िया वाले गरम गरम समोसे, बालूशाही, चाय, ये सब चाय नाश्ता करके हम फाइनली अब घर आ गए हैं। एंड रास्ते में ही बारिश चालू हो गई थी। सो अभी तो फ़िलहाल बारिश बंद है और अब बस थोड़ा देर मैं दिया बत्ती करूँगी और उसके बाद फिर हम डिनर बनाएंगे। सो ये जो छोटा सा व्लॉग है आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इसे बहुत सारा लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर से शेयर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो मेरे न्यू वीडियो के अपडेट्स हैं आपको मिल पाए। और अब मैं मिलूँगी बहुत जल्दी आपसे न्यू वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, शो ऑल योर लव एंड सपोर्ट, बाय। चलो इधर बाय बोल दो, बाय बोलो, बाय बाय, बाय बाय, इधर बेटा, बाय बाय।